और उनसे बात करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा सा आपको आज हमने होल्ड करा दिया। पहले तो ये सुदर्शन केमिकल पर कोई व्यू है क्या, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपने ट्रैक किया हो स्टॉक को तो? हाँ, हमारे पास हुआ करता था ये पहले। अनुज, इनफैक्ट आई फील बैड आई डोंट ओन इट टुडे, क्योंकि जो उन्होंने एक डील की है बहुत अच्छी डील है। सच कहूँ तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंसी के अंडर उनके काफी सब्सिडीरीज थे ह्यूबैक ग्रुप के। और उनका एक कंपनी है इंडिया में भी लिस्टेड है, ह्यूबैक कलरेंट्स, जिसमें आई थिंक प्रोमोटर ओन्स 54%। और ये सुदर्शन इफेक्टिवली प्रोमोटर हो जाएंगे अगर मैं डील को सही सही पढ़ रहा हूँ तो। देन सुदर्शन हैज अक्वायर्ड द पेरेंट ऑफ ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया। सो उस कंपनी की मार्केट कैप 1,500 करोड़ के करीब है, तो इफेक्टिवली 800 करोड़ तो उनको वो उस सब्सिडी से ही मिल गए। और बाकी वो अबाउट सिर्फ 400 करोड़ और दे रहे हैं, 1,170 करोड़। और इस कंपनी की टर्नओवर हुआ करती थी 1 बिलियन यूरो 2021 और 2022 में। फिर कम हुई है क्योंकि वो काफी इश्यूज में थी, और क्योंकि इन्होंने इंसॉल्वेंसी में एक्वायर किया। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दे हैव एक्वायर्ड द एसेट्स एंड बिजनेस ऑफ, नॉट द लायबिलिटीज। मतलब अगर इनका कोई डेट था तो वो डेट इन पे शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। और इसी का मैं मुझे पहले पता था कि डील हो रही थी। मैं ये देख रहा था कि अच्छा, ये डेट का फिर क्या होगा। सुदर्शन की डेट बहुत कम है। अगर आप बड़ी वाली डेट सुदर्शन के ऊपर डाल देंगे तो फिर वो तकलीफ उनके ऊपर आ जाएगी। पर इन्होंने दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी डेट बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस। तो इन लोगों ने सिर्फ एसेट्स और बिजनेस को अक्वायर किया है उन देयर कलरेंस बिजनेस, विच इज अ गुड थिंग। और अगर इसकी टर्नओवर वो वापस लेके आ सकते हैं वहां पर, तो उनकी टर्नओवर भी एक तरह से ऑलमोस्ट डबल हो सकती है 2-3 साल में। और जिस तरह से वो मार्जिन पे कंसंट्रेट करेंगे उस पर उनका प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा। रिलेटिवली लो कॉस्ट है इनके लिए डील, लेकिन उनको शायद बैंक्रप्सी में मिली है। मतलब बैंक कुछ उनके सब्सिडीज बैंक्रप्सी में थे, इसलिए आई थिंक उनको डील अच्छी मिली है। तो आई थिंक आगे जाके देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है। बट ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको ओन किया करते थे, हमें शायद ओन करना चाहिए था, पर वो शायद अब उसका क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो खैर रिग्रेट्स तो हमेशा ही रहती हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपके पास कभी केमिकल्स में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट वेरी लिटिल। इनफैक्ट सुदर्शन एक ऐसा प्लेयर था पिगमेंट्स में जो हमें बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा हमारे पास एसआरएफ हुआ करता था, अलग स्पेस में है, पर फिर भी वो दोनों कंपनीज हमने मतलब बहुत पहले से वी हैड कट डाउन द पोजीशंस। केमिकल्स और फार्मा में अब इंटरेस्ट आया था about 2-3 महीने पहले से। तो हम कह रहे थे कि देखो अब रिजल्ट्स आने के बाद we will choose some companies in this space. But Sudarshan looks very interesting. Let us see अगर commentary के बाद अच्छा लगे तो even at this price it may still be interesting. 1208 पर आ चुका है इनफैक्ट आज की डेवलपमेंट के बीच ये स्टॉक का। दीपक, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी राय कमेंट्स पर लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकर लगा है गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद। ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि देखिए जेनसेट्स की ओवरऑल प्राइसिंग वो CPCB 4 लागू होने के बाद 25% तक बढ़ गई है। दूसरी चिंता की बात यह है कि ओवरऑल इस तरह के डीजल जेनसेट्स की डिमांड भी आगे चलकर कम होती हुई दिखाई देगी। हाउ विल इट रियली प्ले आउट इन द लॉन्गर टर्म? क्या इस कंपनी को अपने आप को रिवायर करना पड़ेगा फिर? ऐसे कमेंट्स पे हम ट्रैक ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो जनरली अगर आप देखें तो ये इन अ वे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे ही प्ले है। दो चीजें इसमें ऐसी है कि ऑफकोर्स जेनसेट्स वो तो हर जगह देती है इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। अगर आप गुड़गांव में जाए, आप बैंगलोर में जाए, ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज अ जेनसेट जिसमें आपके गीजर्स और फ्रिज सब सब चलते हैं इन केस पावर चला जाता है। बॉम्बे में तो नहीं होता, बॉम्बे में तो पावर जाता ही नहीं है मोस्टली। सो लेकिन अगर पूरी इंडिया बॉम्बे की तरफ हो जाए तो यस, रेजिडेंशियल का उनका डिमांड और फिर कमर्शियल का भी उनका डिमांड कम हो जाएगा। पर अगर आप फैक्ट्रीज में जाएंगे तो उनको बैकअप जेनसेट्स फिर भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यू नीड बैकअप जेनसेट्स एनीवे। आपको बड़े और छोटे
जेनसेट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में बढ़ते गए तो आई थिंक इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ता जाएगा। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा रिस्क होगा जब इंडिया की पावर सिचुएशन जैसे बेटर होती जाएगी तो शायद इनका डिमांड थोड़ा सा कम होगा। पर मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट डेकेड में उनका इतना कम हो जाएगा कि इनकी डिमांड की इम्पैक्ट पड़ेगी। आई थिंक इंडिया नीड्स जेनसेट्स, स्पेशली पोर्टेबल, जहाँ पे आप मतलब आजकल तो लाइक जैसे शादियों में, ग्राउंड में शादियां होती है वहां पे भी जेनसेट वो मोबाइल वाली जेनसेट लेके जाते हैं। सो दैट वे आई थिंक डिमांड बढ़ती जाएगी। कमिंस की जो थोड़े से इनोवेशन जैसे साउंड रिडक्शन वाले इनोवेशन हैं वगैरह, दैट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स। लेकिन मैंने कंपनी को ट्रैक नहीं किया तो मेरे पास फाइनेंशियल्स में कुछ ज़्यादा आई डोंट हैव कमेंट। लेकिन ओवरऑल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पे आई थिंक लॉन्ग टर्म बेट्स इन पे लगाए जा सकते हैं। इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, वैसे सारे कंपनीज आजकल उनके प्राइस ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से मतलब परख के देखना चाहिए कि कब आप एंट्री करोगे। अच्छा दीपक जी, बीएससी आपके पास था क्या? हाँ, एक हमारे पास है थोड़ा सा अभी भी, एंड इट इज डूइंग वेल। इट्स डूइंग बेटर देन वी थॉट इट विल। उसका ओके। जो अच्छा, ये सॉरी, हाँ, वीकली एक्सपायरी आपने क्या व्यू बनाया यहाँ पे, क्योंकि अब सडनली ये और एग्रेसिव हो गया है। ये अब से नवंबर 20 तक आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अभी यू टू लुक एट द मेंटालिटी ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर इन ऑप्शन। मतलब आप तो शायद ज्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आते हैं। बट एक ऐसा भी टाइप है जो ब्रोकरेज पे सुबह आके पैसे लगा के शाम को पैसे ले जाते हैं, और वो डेली एक्सपायरी इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि उसमें प्राइसेस बहुत कम होते हैं, डिके बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह का या तो आप हीरो बन जाते हो या जीरो वाला, वो उस तरह का गेम हो जाता है। तो गेम की वजह से वो आई थिंक लोग ज्यादा आते हैं, वहाँ हारते भी बहुत ज्यादा है। वीकली एक्सपायरीज का को निकालने का मतलब है कि कुछ लोग जो 5 दिन हफ्ते में खेलते थे इस गेम को, और जिस गेम की तरह ही खेलते थे, वो अब सिर्फ 2 दिन खेल पाएंगे। ये नहीं होगा कि वो अपने पैसे बचा के मतलब 5 गुना या 3 गुना उस एक दिन में डालें। वो एक्चुअली उतना ही पैसा होगा उनके पास, और उतना ही वो प्ले करेंगे, लेकिन वो 2 दिन हफ्ते में प्ले कर पाएंगे। वॉल्यूम्स काफी ज्यादा डिक्रीज होंगी शायद नवंबर 20 के बाद, और मार्केट शेयर बीएससी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जितनी मार्केट शेयर इंक्रीज होगी, उससे कई गुना ज्यादा उनका जो टोटल वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो कम होगा काफी। मुझे मेरे हिसाब से ये है कि नियरली 40 to 60% वॉल्यूम्स कम होंगे दोनों प्लेयर्स में, और इसकी वजह से दोनों का इनकम कम ही होगा। दूसरी एक और चीज है कि सेबी ने एक और रेगुलेशन निकाली थी, लोगों ने ज्यादा उसको देखा नहीं है। वो एक तरह से ये है कि वो कैलकुलेट करेगा आपके वॉल्यूम्स और वॉलेटिलिटी के हिसाब से कितना आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके सेटलमेंट गारंटी फंड में। पिछले साल रफली सितंबर क्वार्टर या फिर दिसंबर, आई डोंट रिमेम्बर विच, एक क्वार्टर में काफी नियरली 80-90% ऑफ द प्रॉफिट्स जो उन्होंने बनाए थे क्वार्टर के, वो चले गए थे क्योंकि एसजीएफ को इंक्रीज करना पड़ा। अब जो नई कैलकुलेशन आई है सेबी से, उससे वो अमाउंट बीएससी के लिए, एनएससी के लिए उतना नहीं है, बट बीएससी के लिए काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये दोनों डाउनसाइड रिस्क हैं बीएससी में। लेकिन अपसाइड ऑफ कोर्स यही है कि मतलब मार्केट शेयर थोड़ा सा बेटर हो जाए। मैं जरा सा वार्निंग ही देना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोग इसको पॉजिटिव ही सुन रहे हैं, बट एक्चुअली न्यूज में काफी नेगेटिविटी है। तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए। आई थिंक नवंबर 20 के बाद ही पोजीशंस लें, देखने के बाद कि वॉल्यूम्स कितने चेंज होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना का अगला स्टिमुलस कितना बड़ा होगा। मेटल्स पर अब आपका क्या व्यू होगा? एक्चुअली चाइनीज स्टिमुलस अगर आना होता तो अब तक तो आ ही जाता, क्योंकि काफी बिल्डअप हुई कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट महीने में आई थिंक 30% मार्केट इंक्रीज हुई है। और फिर कूल डाउन इसलिए हुई कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं है उस टाइम पे कि चेंजेस के बारे में। लेकिन
मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टिमुलस आएगा फ्रॉम देयर इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्रॉम सम ऑफ देयर लोन रिपेमेंट और रियल एस्टेट पे, पर वो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो प्रेशर्स हैं अभी कि अगर इंक्रीज करें रियल एस्टेट को बढ़ावा दें, तो उनके जो करंट ओवरफ्लोइंग सिचुएशन है वो आई थिंक वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर लोग और बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से मुझे ये नहीं लगता कि इंक्रीज करेंगे किसी मीनिंगफुली स्टिमुलस को, लेकिन थोड़ा ज़रूर देंगे। मुझे लगता है कि उनके उनके पास देने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है। दे हैव टू गिव इट पीसमील और थोड़ा सा डायरेक्शन दे के देंगे। देयरफॉर मेटल्स में मुझे भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता है क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन नज़र आ रहा है और इन जनरल मेटल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है वर्ल्ड वाइड। सो आई थिंक उससे प्राइसेस के करेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि प्योर मेटल्स में प्ले करना अभी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ओके चलिए दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी दशहरा, एंजॉय योर वीकेंड।